This is chapter number 9, pipelining. So before I'm starting with pipelining, हम पैरेलल प्रोसेसिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है जी, उसके बारे में थोड़ा सी बात करेंगे। पैरेलल प्रोसेसिंग क्या है? एट ए टाइम जो मैंने अपनी कंप्यूटर सिस्टम की एफिशिएंसी इंक्रीज करनी है, मेरे नंबर ऑफ टास्क जो वो परफॉर्म कर रहा है, ठीक है जी, उसके में स्पीड को इंक्रीज करना, मींस विद इन 1 सेकंड वो ज्यादा टास्क परफॉर्म कर पाए, उसको हम पैरेलल प्रोसेसिंग की बात करेंगे। भाई एट ए सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम 2 या 3 टास्क हम इकट्ठे परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे फ्लिंस क्लासिफिकेशन। फ्लिंस क्लासिफिकेशन, फ्लिंस के क्लासिफिकेशन के बेसिस पे, ठीक है जी, उसी की क्लासिफिकेशन के बेसिस पे आपके पैरेलल प्रोसेसिंग की भी बात आएगी, मल्टीटास्किंग सिस्टम की भी बात उसी पे आ जाएगी, पाइपलाइन सिस्टम की भी उसी के बेसिस पे बात आ जाएगी। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था एमजे फ्लिन, साइंटिस्ट का नाम था एमजे फ्लिन। उसने क्लासिफिकेशन की आपकी जो आपके कंप्यूटर्स हैं उसको उसने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया। उन कैटेगरी के बारे में बात करने से पहले हम 2 चीजें की बात करेंगे। वन इज इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम, अनदर इज डेटा स्ट्रीम। स्ट्रीम का मतलब जैसे नदी होती है, नदी और हम रिवर बोल देते हैं, कंटिन्यूशन में फ्लो करती है। उसी तरीके से जब इकट्ठी इंस्ट्रक्शंस आती जाती हैं, सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जो इकट्ठी इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं उसको इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम बोलते हैं। अब जो उसके बाद सीक्वेंस ऑफ डाटा जिस पे कोई काम करना प्रोसेसर ने, उसको डेटा स्ट्रीम बोलते हैं। इंस्ट्रक्शन क्या होगी? दिस इज अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस डाटा रेड फ्रॉम योर मेमोरी। अब जो मेमोरी से मैं इकट्ठी इंस्ट्रक्शन रीड कर रहा हूं उसको इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम बोलते हैं। ये सीक्वेंस होगी, जैसे कि नदी, स्ट्रीम का मतलब क्या है? जनरल मीनिंग ऑफ स्ट्रीम इज योर रिवर, नदी। ऐसा जैसे नदी में कंटिन्यूशन में पानी चलता रहता है, वाटर चलता रहता है, उसी तरीके से जब मैं इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम की बात कर रहा हूँ, सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन, एक के बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, ऐसी इंस्ट्रक्शंस। जब डेटा स्ट्रीम की बात कर रहा हूं, अब मेरी नदी किसकी है? डेटा की नदी है, एक डेटा आइटम के बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, ऐसे। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस एमजे फ्लिन ने बोला भी दुनिया में जितने भी कंप्यूटर हैं उनको हम 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। उसका बेसिक क्राइटेरिया क्या है? एक तो इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम की बात करेंगे उसमें, दूसरी डाटा स्ट्रीम की बात करेंगे। तो पहले है सिस्ट, सिंगल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम, सिंगल डाटा स्ट्रीम। दूसरी कैटेगरी सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा स्ट्रीम। थर्ड इज मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सिंगल डाटा स्ट्रीम। उसके बाद मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा स्ट्रीम। इसी के बेसिस पे हमने अब आगे देखना भी कंप्यूटर सिस्टम 4 कैटेगरी में कैसे डिवाइड किए जाते हैं। इसमें क्या होता है, हम ऑन द बेसिस ऑफ जो फ्लिंस क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे? इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम और डाटा स्ट्रीम के बेसिस पे। पहला सिंगल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम सिंगल डाटा स्ट्रीम, दूसरा सिंगल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम मल्टीपल डाटा स्ट्रीम, तीसरा मल्टीपल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम सिंगल डाटा स्ट्रीम, चौथा इज मल्टीपल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम मल्टीपल डाटा स्ट्रीम। अब ये होती क्या है उसके बारे में हम देखते हैं, डायग्रामेटिकली देखेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सिंगल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम सिंगल डाटा स्ट्रीम। इसका मीनिंग क्या है? एट ए टाइम मेरे पास एक ही डाटा एलिमेंट है, उसी डाटा एलिमेंट पे मैंने एक ही इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करनी है। सिस्ड, सिंगल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम सिंगल डाटा स्ट्रीम। अब मेरे पास इंस्ट्रक्शन क्या है? सिर्फ एक, ठीक है, और जो मैंने वो इंस्ट्रक्शन किस पे परफॉर्म करनी है? एक ही डाटा एलिमेंट पे। ये दिस इज अ जनरल डायग्राम फॉर योर सिस्ट कंप्यूटर। कंट्रोल यूनिट है, कंट्रोल यूनिट के पास क्या है? प्रोसेसिंग एलिमेंट। प्रोसेसिंग एलिमेंट क्या करती है आपकी? यहाँ पे क्या हो रहा है? आपकी इंस्ट्रक्शंस आ जाती हैं। प्रोसेसिंग एलिमेंट के पास क्या आ गई? इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम आ गई, और मेमोरी से क्या आ गया? मेरे पास डेटा आ गया। अब कंट्रोल यूनिट ने इंस्ट्रक्शन सेंड कर दी प्रोसेसिंग यूनिट को, और मेमोरी ने क्या सेंड कर दिया? डेटा। अब एट ए टाइम मैंने एक ही इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करनी है, एक ही डाटा स्ट्रीम पे परफॉर्म करनी है। सपोज इंस्ट्रक्शन इज a प्लस बी या 10 प्लस 20। ये इंस्ट्रक्शन क्या है? अब मेरी प्लस इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करनी है। अब किस पे परफॉर्म करनी है? 10 और 20 पे। 10 20 मुझे कहाँ से मिलेगा? मेमोरी से, वो प्रोसेसिंग यूनिट के पास चला जाएगा, प्रोसेसर यूनिट के पास। अब जो एडिशन इंस्ट्रक्शन है वो भी मेमोरी से होगी, लेकिन
वो इंस्ट्रक्शन किसने सेंड की? कंट्रोल यूनिट ने। अब इंस्ट्रक्शन क्या है? सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन, एडिशन की इंस्ट्रक्शन किस पे करनी है? 10 और 20 पे। दिस इज सिस्ट। देन नेक्स्ट इज सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा स्ट्रीम। अब क्या इंस्ट्रक्शन एक है लेकिन डाटा क्या मेरे बहुत सारे हैं। जैसे अब क्या है, हम इंस्ट्रक्शन बोल देते हैं मैंने इंक्रीमेंट करना है, इंस्ट्रक्शन इज इंक्रीमेंट। वो कंट्रोल यूनिट क्या देगा? इंस्ट्रक्शन भी इंक्रीमेंट करना है। यहाँ पे ये रहा कंट्रोल यूनिट, तो ये रहा आपका कंट्रोल यूनिट, इसने इंस्ट्रक्शन सेंड की इंक्रीमेंट, इस प्रोसेसर को भी सेंड कर दी, इसको भी के पास प्रोसेसिंग यूनिट के पास भी चली गई, इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी। अब सभी के पास कौन सी इंस्ट्रक्शन चलेगी? मैंने क्या करवाना है? इंक्रीमेंट करवाना है। अब सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा, लेकिन जो ये इंस्ट्रक्शन तो इंक्रीमेंट ही होगी लेकिन ये मल्टीपल डाटा आइटम पे होगी। मेमोरी से पहली डाटा आइटम आई 10, प्रोसेसिंग यूनिट ने कर दिया 10 + 1 इज 11। फिर दूसरी एलिमेंट आई 11 और जहाँ फिर 20 को प्रोसेसिंग एलिमेंट ने क्या कर दिया? 20 + 1 इज 21। ऐसे चलता जाएगा। इस पे 100 थी, सपोज 100 + 1 इज 101। अब क्या मेरे पास जो प्रोसेसिंग यूनिट ने सिर्फ एक ही इंस्ट्रक्शन करनी है लेकिन मल्टीपल डाटा आइटम्स पे करनी है। अब इसके साथ स्पीड तो इंक्रीज हो ही जाएगी। जैसे सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डाटा पे, तो ये जनरल कंप्यूटर सिस्टम है मेरा। अब सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा, इसमें क्या है? एक ही इंस्ट्रक्शन होगी लेकिन मल्टीपल डाटा आइटम्स पे हो जाएगी एट सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम। उसी टाइम पे ये 10 + 1 हो जाएगा, यहाँ पे 20 + 1 हो जाएगा, उसी पे 100 + 1 हो जाएगा। दिस इज सिम्ड। उसके बाद मिस्ड मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा। अब सॉरी, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सिंगल डाटा। नेक्स्ट इज मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सिंगल डाटा। अब ये कंट्रोल यूनिट एक रहा, ये दूसरा रहा, ये तीसरा रहा, ये क्या मेरा प्रोसेसिंग यूनिट, ये प्रोसेसिंग यूनिट, ये प्रोसेसिंग यूनिट। अब यहाँ पे उसने पहले इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दी इंक्रीमेंट करना है, यहाँ पे क्या है? डिक्रीमेंट करना है, यहाँ पे क्या है? इसका मैंने क्या करना है? कॉम्प्लीमेंट करना है। अब क्या मल्टीपल इंस्ट्रक्शन करनी है लेकिन किस पे करने? सिंगल डाटा पे। इंस्ट्रक्शन क्या होगी? मल्टीपल होगी लेकिन किस पे होगी? सिंगल पे। ठीक है जी। अब पहली क्या थी? इंक्रीमेंट होना है, यहाँ पे डिक्रीमेंट होना है, यहाँ पे क्या? कॉम्प्लीमेंट होना है। ठीक है। ये प्रोसेसिंग यूनिट क्या करेगा? इंक्रीमेंट करेगा, ये डिक्रीमेंट करेगा, ये कॉम्प्लीमेंट करेगा। कंट्रोल यूनिट ये जो इंस्ट्रक्शन देगा दैट इज इंक्रीमेंट इंस्ट्रक्शन, यहाँ पे डिक्रीमेंट इंस्ट्रक्शन, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट इंस्ट्रक्शन। ये वो मेमोरी यूनिट है, मेमोरी यूनिट से क्या आएगा? एक डाटा आइटम, वो डाटा आइटम इज 10। वो 10 इसके पास भी जाएगी, इसके पास भी जाएगी, सभी के पास जाएगी, एक ही डाटा आइटम। उसी पे मल्टीपल इंस्ट्रक्शन होंगे। ठीक है, उसी पे मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस होंगे। ठीक है जी। सिंगल डाटा, डाटा क्या है मेरे पास? 10। अब उस पे क्या होगी? मल्टीपल इंस्ट्रक्शन हो रही है। पहला कंट्रोल यूनिट एडिशन करवा रहा है, दूसरा डिक्रीमेंट करा रहा है, लास्ट वन इज उसको कॉम्प्लीमेंट करवा रहा है। दिस इज मिस्ड मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सिंगल डाटा। उसके बाद क्या है? मिमिट मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा। जो ट्रू मल्टी प्रोसेसर सिस्टम है इसी के बेसिस पे होते हैं। ठीक है जी। अब जो मिस्ड है ये क्या है? एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन नहीं है इसकी। जो आपका मिस्ड है दिस इज बेसिकली थ्योरेटिकल कंसेप्ट, रेयरली इंप्लीमेंट करते हैं और जहां बोले बिल्कुल भी नहीं करते। तो सिस्ट है, ये सिंपल कंप्यूटर आ गया। सिम्ड ये आपका ये इसकी भी इंप्लीमेंट होती है। ठीक है जी। यानी सिंगल इंस्ट्रक्शन करनी है लेकिन मल्टीपल डाटा आइटम पे करनी है, काम इसके साथ भी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी हमारी। लेकिन सिम्ड नेक्स्ट इज मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सिंगल डाटा। अब इंस्ट्रक्शन बहुत सारी हैं, प्लस भी करना और इंक्रीमेंट भी करना, डिक्रीमेंट भी करना है और कॉम्प्लीमेंट भी करना है, एक डाटा आइटम पे करना है। ठीक है जी। तो मिस्ड में क्या होता है? ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। अब ट्रू जो मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स है दैट आर मिमिट मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा, मींस बहुत सारी इंस्ट्रक्शन करनी है, बहुत सारा डाटा आइटम पे करनी है। कैसे होगा ये देखो। इस कंट्रोल यूनिट ने अगेन
मुझे क्या बोला अभी, क्या करना है आपने, इंक्रीमेंट करना है। इंस्ट्रक्शन गिवन बाय दिस कंट्रोल यूनिट इज इंक्रीमेंट, जो प्रोसेसिंग एलिमेंट पे जाएगी और डाटा कहां से आ जाएगा, इस मेमोरी मॉड्यूल से आ जाएगा। नेक्स्ट इसने क्या करना है, सपोज ये 10 वैल्यू थी, उस पे इसने क्या करना है, इंक्रीमेंट। उसके बाद इसने करना डिक्रीमेंट। ये इंस्ट्रक्शन किसके पास जाएगी, प्रोसेसिंग एलिमेंट के पास। वैल्यू जो जिस पे डिक्रीमेंट करना वो मेमोरी से आएगी, डेट इज 20। उसके बाद इसने क्या करना है, इसने करना है अब क्या, कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन करनी है। ये कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन किसके पास जाएगी, प्रोसेसिंग यूनिट के पास जाएगी। अगेन कॉम्प्लीमेंट करना किसका है, 200 वैल्यू का कॉम्प्लीमेंट करना है। तो 200 वैल्यू यहां से आ जाएगी, इंस्ट्रक्शन इसने दे दी तो यहाँ पे हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट। तो पहले केस में इंक्रीमेंट हो रहा है, डाटा मेमोरी से आ गया। सेकंड केस में, हेलो सर। जी सर वंदित एक्सेप्ट रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, आप एक्सेप्ट कर लो। हाँ कब कर से रहे वो हैं कर बेटा, रहा है? हाँ कर रहे हैं बेटा। उसके बाद जो ओके आपका प्रोसेसिंग यूनिट ये वाला है, इसने क्या करना है, डिक्रीमेंट ऑपरेशन लेनी है। ये अब इसने जो मेमोरी 20 वैल्यू इससे ली डाटा और इस पे डिक्रीमेंट हो गया। अगेन डाटा आइटम यहाँ से 200 आई, इस पे कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो मेमोरी में ही होगा, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन होगी, मल्टीपल डाटा हो स्ट्रीम पे होगी। ये बहुत बार इसी की इम्प्लीमेंटेशन होती है, बहुत बार इसी की इम्प्लीमेंटेशन होती है। अब सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डाटा की इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा की भी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। उसके बाद सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा, वो भी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। लेकिन मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सिंगल डाटा, दिस इज और थ्योरेटिकल कंसेप्ट। इसका रीजन भी क्या है, अब मुझे बहुत बार यही नहीं पता चलेगा। सपोज अब डाटा आइटम क्या है मेरे पास, 10 है। अब उसी पे सारी ऑपरेशन होनी है, इंक्रीमेंट, कॉम्प्लीमेंट और डिक्रीमेंट। उसे ये नहीं पता चलेगा पहले मैंने इंक्रीमेंट करना है, फिर मैंने डिक्रीमेंट करना है, जहां बाद में मैंने कॉम्प्लीमेंट करना है। सो इसलिए इसको इम्प्लीमेंटेशन इसकी ये नहीं होती। ठीक है, दिस इज जस्ट एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट। लेकिन उसके बाद MIMD, ये बेसिकली हम मल्टी प्रोसेसर जो आप कंप्यूटर OS में पढ़ोगे उस पे इसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर फ्लिंस क्लासिफिकेशन। जो पैरेलल प्रोसेसिंग सिस्टम्स हैं उनको के लिए हमने एक फ्लिंस क्लासिफिकेशन दी। पैरेलल प्रोसेसिंग क्यों करते हैं, टू इंक्रीज अवर एफिशिएंसी, या एफिशिएंसी बोल रहे हैं, स्पीड ऑफ योर कंप्यूटर सिस्टम मींस कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा मैं काम कर पाऊं। ठीक है, उसके लिए एक फ्लिन था। ठीक है जी, देयर वाज वन साइंटिस्ट कॉल्ड फ्लिन। उसने क्या किया, एक क्लासिफिकेशन दी। वो बोलता दुनिया में जितने भी कंप्यूटर सिस्टम है वो इस पे, इस क्लासिफिकेशन के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, उनको पार्टीशन कर सकते हैं। मीन्स यहाँ पे कहाँ पे रहा, ये रहा, दुनिया में जितने भी कंप्यूटर्स हैं उनको हम 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डाटा, सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सिंगल डाटा, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा। इसमें से ये वाला दिस इज थ्योरेटिकल कंसेप्ट, बाकी प्रैक्टिकल कंसेप्ट्स हैं। इनके हिसाब को एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। देन आपको क्वेश्चन आ सकता है भाई आप जो ये पैरेलल प्रोसेसिंग क्यों करते हो, फिर आप वहां पे बोलोगे टू इंक्रीज अवर एफिशिएंसी या स्पीड, जब मैं ज्यादा से ज्यादा काम करना चाहता हूँ कम से कम टाइम में। उसके बाद वो बोलेंगे फ्लिंस क्लासिफिकेशन क्या है, फिर उस टाइम आपने बताना होगा फ्लिंस क्लासिफिकेशन। एक MJ फ्लिन नाम का साइंटिस्ट था, उसने दुनिया में जितने भी कंप्यूटर थे उनको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया। उनको डिवाइड करने के लिए उसने इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम और डाटा स्ट्रीम की बात की थी, और ये 4 ग्रुप ये बन गए। उनमें से जो MISD है, दिस इज थ्योरेटिकल कंसेप्ट, बाकी सारे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो दिस इज अबाउट योर फर्स्ट पोर्शन, फ्लिंस क्लासिफिकेशन क्या होती है, पैरेलल प्रोसेसिंग क्यों करते हैं। नेक्स्ट इज योर पाइपलाइनिंग। पाइपलाइनिंग को समझने के लिए हम क्या करेंगे, आपने इंडस्ट्रियल पाइपलाइन की बात की है कभी, पता है आपको इंडस्ट्रियल पाइपलाइन क्या होती है? इंडस्ट्रियल पाइपलाइन, बस पाइपलाइन पता। हाँ जी, इंडस्ट्रियल पाइपलाइन क्या होती है?
तो जैसे हमारी इंडस्ट्री काम करती है उसी कंसेप्ट को उठा के हम कंप्यूटर सिस्टम की एफिशिएंसी इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए सबसे पहले देखेंगे भी इंडस्ट्री में कैसे काम होता है, पाइपलाइन है क्या, फिर उसी की के पहले फिर उसके लिए इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन की बात करेंगे, फिर इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन में क्या क्या दिक्कत होती है वो देखेंगे। तो ये मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, एरो ठीक नहीं लगे वैसे। सपोज मेरी एक इंडस्ट्री है, मेरे पास एक कंपनी इंडस्ट्री बनी हुई है और उसने काम क्या करना है, उसने क्या करना है, कोक की बोतल मैन्युफैक्चर करनी है। क्या करनी है? कोक की बोतल मैन्युफैक्चर करनी है। तो सबसे पहले यहां पे जो फर्स्ट पोर्शन है, यहां पे इस जगह पे मेरे पास मोल्टन ग्लास आता है, मेल्ट किया गया। यहां पे मैं कोक की बोतल बना रहा हूं। यहां पे पहले स्टेप में मैं क्या बना रहा हूं? कोक की बोतल बना रहा हूं। ठीक है जी। स्टेप नंबर 1 में क्या कर रहा हूं? मैं कोक की बोतल बना रहा हूं। ठीक है जी। और जब कोक की बोतल बन गई उसके बाद उसके स्टेप नंबर 2 में यहां पे मैं क्या कर रहा हूं? इस पे मैं बोतल पे मार्किंग कर रहा हूं, जो ऊपर लिखा होता है उनके पर्टिकुलर लोगो वगैरह, वो सब कुछ कर रहा हूं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है जो यहाँ पे कोक की बोतल में कोक फिल कर रहा हूं। ठीक है। जो आपका सॉफ्ट ड्रिंक कोक है उसको, जो थम्स अप है उसको फिल कर रहा हूं। उसके बाद यहाँ पे उस बोतल को मैं कैप कर रहा हूं। ठीक है। उसके बाद कैप करने के बाद यहां पे उसको मैं एक बॉक्स में फिल कर रहा हूं। ठीक है। अब जो मेरा टास्क था, मेन टास्क था, अब मेरी जो इंडस्ट्री है, जो कंपनी जो मैंने बना रखी है, वो क्या करती है, उसका काम क्या है, जो कंपनी है मेरी, मैंने एक थम्स अप की या माजा की या कोक की बोतल मैन्युफैक्चर करनी है, उसके लिए मैंने इंडस्ट्री लगा रखी है। अब इंडस्ट्री में कैसे काम होता है? सबसे पहले मोल्टन ग्लास एक जगह पे आता है, उससे बोतल बनती है यहाँ इस स्टेप में। सेकंड स्टेप में वो बोतल आगे चली जाती है, उस पे क्या हो जाता है, लोगो वगैरह लग जाते हैं, जो उतने पेंट करके ऊपर ट्रेड पर्टिकुलर उनके लोगोस बोल दें या मार्किंग होती है, जो भी, वो सब कुछ यहाँ पे हो जाता है बोतल में। थर्ड स्टेप में वो बोतल को क्या कर देते हैं, फिल कर देते हैं विद योर सॉफ्ट ड्रिंक कोक। उसके बाद उस बोतल को मैंने कैप कर दिया, उसके बाद उसको पैक कर दिया मैंने। ये 4 स्टेप है। ठीक है। सपोज इस स्टेप में 1 मिनट लगता है पहले में, जहां पे मोल्टन ग्लास से मेरी बोतल बनती है, उसमें 1 मिनट लगा। सेकेंड स्टेप में जहां पे मैंने उस पे लोगो वगैरह पेंट किए या जो भी पर्टिकुलर स्टिकर्स वगैरह लगाने थे, उसमें भी 1 मिनट लगा। थर्ड स्टेप यहाँ पे उस बोतल में मैंने सॉफ्ट ड्रिंक फिल करना था, उसमें भी 1 मिनट लगा। उसके बाद उस बोतल को मैंने कैप करना था, उसमें भी 1 मिनट लगा। उसके बाद उस बोतल को मैंने पैक कर देना था, उसमें भी 1 मिनट लगा। अब मुझे ये बताओ, कोक की एक बोतल कितने मिनट में मैन्युफैक्चर हो जाएगी? हाँ जी स्टूडेंट्स, आंसर करो। पहले स्टेप में मोल्टन ग्लास था, उससे मैंने बोतल बनाई, 1 मिनट लगा उसमें। फिर जो मेरे पास बोतल बन के आगे चली गई, उस पे मैंने लोगो वगैरह मार्क किए, उसमें 1 मिनट लगा। उसके बाद वो लोगो वाली बोतल थी, वो आगे चली गई, सॉफ्ट ड्रिंक मैंने उस पे फिल किया, उसमें 1 मिनट लगा। उसके बाद उस बोतल को मैंने कैप किया, उसमें 1 मिनट लगा। उसके बाद उस बोतल को मैंने पैक किया, उसमें 1 मिनट लगा। सो पहली बोतल मुझे कितने टाइम में मिल जाएगी? 4 या 5? 4 मिनट सर। 5 मिनट में। 5 मिनट। अब नेक्स्ट बोतल मुझे कितने टाइम में मिलेगी? 10। उसके बाद 10 मिनट, यानी 5 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट, ऐसे मिलेगी।
अगर मैं एक मिनट, अगर मैं पहली बोतल मेरे पास आई एट द एंड, पहली बोतल मुझे कितने मिनट बाद मिली? 5 मिनट बाद। ठीक है, अगर पाइपलाइनिंग की ना कंसेप्ट यूज करते, नेक्स्ट मिनट बोतल मुझे कितने मिनट में मिलेगी? फिर 5 यानी 10 मिनट पे, फिर 15 पे, फिर 20 पे, फिर 25 पे, ऐसे। लेकिन इंडस्ट्रियल पाइपलाइन कैसे काम करते हैं ये देखो एक बार, उसी को रेप्लिकेट करेंगे हम इन आवर कंप्यूटर सिस्टम। पहली बोतल मोल्टन ग्लास से बनी, ठीक है जी, उस टाइम और कुछ नहीं हुआ, ये इसमें 1 मिनट लग गया। फिर ये बोतल कहां पे मूव होगी? इस जगह पे। यहाँ पे इस पे क्या हो रहा है? लोगो फिल हो रहा है, लोगो बन रहा है इस पे, इसमें यहाँ पे 1 मिनट लगेगा। जब ये इस पे ये लोगो लग रहा होगा, ये वाला स्टेप क्या था? खाली था। फिर दूसरी बोतल आ जाएगी यहाँ पे, उस बोतल को क्या होगा? ये क्या होगा कि मोल्टन ग्लास से मैन्युफैक्चर हो जाएगी। उसके बाद ये वाली जो बोतल थी, ये क्या मूव कर जाएगी? आगे। जिस पे लोगो लग गया वो आगे मूव हो गई। यहाँ पे क्या होगा? इसमें सॉफ्ट ड्रिंक फिल होगा। जो यहाँ वाली बोतल है वो कहाँ पे मूव हो जाएगी? इस जगह पे। ठीक है, इसके पे लोगो बनेगा। यहाँ पे एक थर्ड बोतल बननी स्टार्ट हो जाएगी। एट 4th मिनट जो सॉफ्ट ड्रिंक वाली बोतल थी जिसपे सॉफ्ट ड्रिंक फिल हो गया, उसको यहाँ पे कैप करने के लिए हम भेज देंगे, और जो यहाँ पे लोगो बना है उसको में सॉफ्ट ड्रिंक फिल कर देंगे। जो यहाँ मोल्टन ग्लास से बोतल बनी है, इस पे क्या कर देंगे? लोगो लगा देंगे। इस पे नई बोतल आ जाएगी एक। ठीक है, आफ्टर 5th मिनट क्या होगा? इस बोतल को मैं पैक कर दूंगा। मेरे पास मिनट, ठीक है, और यहाँ पे जो यहाँ वाली थी वो आगे मूव हो जाएगी, ये वाली आगे मूव हो जाएगी, ये वाली आगे मूव हो जाएगी। सो पहली बोतल मुझे कितने टाइम बाद मिलेगी? 5 मिनट बाद। उसके बाद नेक्स्ट बोतल मुझे कितने टाइम में मिलेगी? बोतल मिलेगी 6th मिनट पे। नेक्स्ट कोक की बोतल कब मिलेगी? 7th मिनट पे। नेक्स्ट बोतल कब मिलेगी? 8th मिनट पे। नेक्स्ट बोतल कब मिलेगी मुझे? 9th मिनट पे। अब ये क्लियर हो गया इंडस्ट्रियल पाइपलाइन कैसे काम करती है? स्टूडेंट ये क्लियर हुआ है कि कोई दिक्कत है? स्टूडेंट्स ये क्लियर होगी। पहली कोक की बोतल बनेगी 5th मिनट में, उसके बाद नेक्स्ट किस आफ्टर 5 मिनट्स बनेगी या 6th मिनट में बन जाएगी? नेक्स्ट 7th, 8th, 9th, so and so. This is the funda of your industrial pipeline. इंडस्ट्रियल पाइपलाइन ऐसे काम करते हैं। हमने एग्जांपल लिया है जस्ट किसका? एक कोक की बोतल मैन्युफैक्चरिंग का। आपने हिस्ट्री चैनल पे कभी देखा होगा, वो कार की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, वो भी इंडस्ट्रियल पाइपलाइन पे काम करते हैं। पहले बंदे को कुछ काम अलॉट कर दिया, उसने कर दिया, वो आगे मूव कर दिया, आगे मूव करते 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 एट द एंड मेरे पास कार आ गई। ठीक है, जिस बंदे ने अपना काम किया उसके लिए नेक्स्ट कार आ जाएगी, नेक्स्ट आ जाएगी, नेक्स्ट, ऐसे काम करते रहते हैं। इसके साथ क्या होता है, जो पहले के लिए जो पहला काम होना है उसके लिए तो आपको मैक्सिमम टाइम ही लगेगा, लेकिन उसके बाद जितने नेक्स्ट वाली बोतल्स है आपको एक 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 स्टेप के बाद मिलती रहेंगी। सो इस चीज को हमने रेप्लिकेट करना है इन आवर कंप्यूटर सिस्टम, उसको बोलते हैं हम पाइपलाइनिंग। जो हमने यहाँ पे काम बात की है डेट इज ऑफ योर इंडस्ट्रियल पाइपलाइन। अब इसको इंप्लीमेंट करेंगे हम इन आवर कंप्यूटर सिस्टम। सबसे पहले देखेंगे अर्थमेटिक पाइपलाइन की बात करेंगे, उसके बाद हम बात किसकी करेंगे? आपकी इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन की। अब देखते हैं अर्थमेटिक पाइपलाइन कैसे होती है। तो ये रही आपकी। अब जनरल सा मैं आपको बताता हूं वर्क क्या करना है हमने। मेरे पास एक रजिस्टर ए है, एक बी है, एक सी है। रजिस्टर क्या है? ए बी सी। टास्क जो ऑपरेशन मैंने अर्थमेटिक पाइपलाइन में वो करवानी है, ए और बी को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। फिर जो उसका रिजल्ट आया उसको सी के साथ ऐड करना है। और आई की पहले केस में वैल्यू क्या थी? 1। ठीक है, फिर पहले क्या आएगा? A1 इंटू B1 प्लस C1। फिर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। A2 इंटू B2 प्लस C2। ऐसे काम करना है। तो इसके लिए हमने इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन का एग्जांपल लेंगे इसको काम करने के लिए।
ठीक है, एक वे तो था हर बार मैं इसमें 3 स्टेप करूं, A1 इंटू B1 करूं, फिर C1 करूं, ऐसे काम करता हूं। फिर ये काम होने के बाद नेक्स्ट टाइम फिर करूं, तो पाइपलाइन के साथ इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। ये देखो कैसे हो रहा है। इस पाइपलाइन के हमने कितने स्टेप बनाए, 3 स्टेप बनाए हैं, ठीक है जी। अब ये देखो पहले स्टेप में क्या होगा, जैसे मैंने बोला था मोल्टन ग्लास से बोतल बन रही है, पहले स्टेप में A1 इनपुट आ चली जाएगी R2 रजिस्टर में। स्टेप नंबर 2 में क्या होगा, R1 इंटू R2 करके रिजल्ट कहां पे चला जाएगा, R3 में, और CI की वैल्यू कहां पे चली जाएगी, R4 में। और उसके बाद स्टेप नंबर 3 में क्या करूंगा मैं, R3 प्लस R4 रिजल्ट कहां पे चलाया जाएगा, R5 पे। ठीक है जी। अब जो मेरी अर्थमेटिक पाइपलाइन है, वर्क क्या मैं करवाना चाहता हूं, AI इंटू BI प्लस CI, ये करवाना चाहता हूं। इसको इंप्लीमेंट करने के लिए हमने इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन की बात की, मीन सारे के सारा टास्क को हमने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जैसे पहले मेरा इंडस्ट्रियल पाइपलाइन में सारा टास्क क्या था, मैंने कोक की बोतल मैन्युफैक्चर करके पैक करनी थी, वो मेरा टास्क था। उसको मैंने स्टेप्स में डिवाइड कर दिया। पहला स्टेप क्या था, मोल्टन ग्लास से मैंने बोतल बनाई। दूसरे स्टेप में उस बोतल पे लोगो लगाया। थर्ड स्टेप में उस बोतल में सॉफ्ट ड्रिंक कोक फिल किया। फोर्थ स्टेप में उसको कैप किया। फिफ्थ स्टेप में मैंने क्या किया, उसको पैक किया। सो यहाँ पे मेरा टास्क क्या है, AI इंटू BI प्लस CI करवाना है मैंने, लेकिन इसको मैंने स्टेप में डिवाइड कर दिया। पहला स्टेप क्या कर रहा है, जो इस पाइपलाइन का अर्थमेटिक पाइपलाइन का पहला स्टेप है, वो क्या कर रहा है, AI की इनपुट R1 में जा रही है, BI की इनपुट R2 में जा रही है। स्टेप नंबर 2 में R1 और R2 का मल्टीप्लिकेशन होकर रिजल्ट R3 में जा रहा है और CI की वैल्यू R4 में जा रही है। स्टेप नंबर 3 में क्या हो रहा है, R1 R3 प्लस R4 हो रहा है और रिजल्ट कहां पे जा रहा है, R5 में। अब मेरे पास फाइनल रिजल्ट कहां पे है, R5 में। ठीक है जी। तो दिस इज माय स्टेप नंबर 1 अर्थमेटिक पाइप के लाइन के लिए। ये स्टेप नंबर 1 है, यहां से लेके ये वाला। AI की वैल्यू R1 में, BI की वैल्यू R2 में। स्टेप नंबर 2 क्या बोलता है, R1 इंटू R2 करके रिजल्ट कहां पे जाएगा, R3 में, और CI की वैल्यू कहां पे जाएगी, R4 में। दिस इज स्टेप नंबर 2। ये वाला ऊपर यहां से लेके यहां तक, ये स्टेप 1 है। AI R1 में चला गया, BI R2 में चला गया। दिस इज स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 क्या है, R1 और R2 को मल्टीप्लाई करके रिजल्ट R3 में चला गया, CI की वैल्यू R4 में चली गई। दिस इज स्टेप नंबर 2। अब स्टेप नंबर 3 क्या है, R3 और R4 को मैंने ऐड किया, रिजल्ट कहां में चला गया, स्टेप नंबर 5 पे। ठीक है जी। अब इसको देखते हैं कैसे इंप्लीमेंटेशन पार्ट में कैसे होगा। अब ये देखो, ये हमारी क्लॉक पल्स आ गई कंप्यूटर की। ठीक है, जैसे बोलते हैं एक क्लॉक पल्स में हमने ऐसा सोच रखा है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ सेगमेंट नंबर 1, 2 एंड 3 सेम। क्लॉक पल्स तो समझते हो ना, क्लॉक पल्स तो जैसे मेरी 1 सेकंड की क्लॉक पल्स है, 1 सेकंड में सेगमेंट नंबर 1 काम करेगी, 1 सेकंड में सेगमेंट नंबर 2 काम करेगी, 1 सेकंड में सेगमेंट नंबर 3 काम करेगी। जैसे मैंने आपको इंडस्ट्रियल पाइपलाइन का एग्जांपल लिया था ना हमने, मैं बोल रहा था कोक की बोतल मोल्टन से बोतल बनेगी 1 मिनट में, उस पे लोगो लगेगा 1 मिनट में, फिल होगी वो 1 मिनट में, उसके बाद कैप होगी 1 मिनट में, उसके बाद वो पैक होगी 1 मिनट में। ठीक है जी। तो हमने जो भी सेगमेंट्स डिवाइड करने हैं, जो हमारा कंप्लीट टास्क है, उसको जो भी डिवाइड करना है, वो हमेशा इस तरीके से डिवाइड करना है भाई सभी में टाइम सेम लगे, सभी में टाइम सेम लगे। हो सकता है उस टाइम के लिए किसी के लिए हो सकता है कम लगता हो, उतना टाइम वो वेट करेगा। ठीक है, हमारा यही फंडा है, वो टाइम हमेशा सेम लगना चाहिए। अब ये देखो, अब जब जो आपकी जो ऊपर हमने ये अर्थमेटिक पाइपलाइन देखी है, इसका पहला स्टेप क्या था, AI R1 में, BI R2 में। तो एट क्लॉक पल्स नंबर 1
सेगमेंट नंबर 1 में क्या आएगा AI, और सेगमेंट सॉरी R1 में क्या चला जाएगा AI, R2 में क्या चला जाएगा BI। एट क्लॉक पल्स नंबर 1 सेगमेंट नंबर 1 में ये दो चीजें जाएंगी, और सेगमेंट नंबर 2 क्या होगी खाली, R3 और R4 भी खाली, और सेगमेंट नंबर 3 में जो R5 है वो भी खाली हो जाएगा। उसके बाद एट क्लॉक पल्स नंबर 2 वो का, अब सेगमेंट नंबर R1 और R2 को मल्टीप्लाई की वैल्यू कहां पे जानी है, R4। जो ये वाला है AI और BI, इनको मल्टीप्लाई कर दिया, और CI कहां पे चला गया, R4 में चला गया, R5 खाली है। जो सेगमेंट नंबर 1 थी उसमें से ये दोनों चीजें मूव हो गई, ये खाली रह गई, तो क्या होगा, उसमें R1 में A2 चला जाएगा, R2 में क्या चला गया, B2। उसके बाद क्लॉक साइकिल नंबर 3 में क्या हुआ, जो ये सेगमेंट नंबर 2 में था ये कहां पे मूव हो जाएगा, सेगमेंट नंबर 3 में। अब सेगमेंट नंबर 3 में हम ये बता चुके हैं, ये R3 में जो है, R3 में है, और जो R4 है, इनको ऐड करके रिजल्ट कहां पे जाएगा, R5 में। ठीक है, अब ये देखो R3 में क्या था, A1 इंटू B1, और R4 में क्या है, C1। अब सेगमेंट नंबर 3 क्या बोलती है, R5 में क्या जाएगा, A1 इंटू B1 प्लस C1। ठीक है, जो आपकी सेगमेंट नंबर 1 थी वो क्या होगी, खाली, उसमें क्या चला जाएगा, A3 B3। अब ऐसे मूव करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा। उसके बाद ये देखो एट क्लॉक पल्स नंबर 8, क्लॉक पल्स नंबर 8 पे क्या हो गया, मैंने इस पे कोई इनपुट नहीं दी, सेगमेंट नंबर 1 पे कोई इनपुट नहीं दी, तो ये वाली चीज जो सेगमेंट नंबर 1 वाली कहां पे मूव करेगी, सेगमेंट नंबर 2 में, सेगमेंट 2 वाली सेगमेंट नंबर 3 में, ऐसे चलता गया। ये उतना टाइम तक चलेगा जब तक ये आपकी पाइपलाइन खाली नहीं हो जाती। तो पाइपलाइन में से जो पहली एलिमेंट आती है वो, उसमें टाइम ज्यादा लगता है, क्योंकि उसने सभी सेगमेंट के पास से क्रॉस थ्रू करना है, इसके थ्रू भी जाना है, इसके थ्रू भी जाना है, इसके में लगी एक क्लॉक पल्स इसमें, एक क्लॉक पल्स इसमें। सो पहला रिजल्ट है जो मुझे 3 क्लॉक पल्स के बाद मिलेगा, लेकिन उसके बाद जितने भी मेरे पास रिजल्ट हैं एक एक क्लॉक पल्स के बाद आते जाएंगे। ये वाला रिजल्ट 3 क्लॉक पल्स बाद आया, ये वाला 4th क्लॉक पल्स में आ गया आफ्टर 1 क्लॉक, ये वाला 5th में, ये वाला 6th में, ये वाला 7th में, ये 8th में, ये 9th में। सो हो सकता है आपके इनपुट बंद हो जाए, लेकिन जब तक आपकी पाइपलाइन खाली नहीं होती आपके पास रिजल्ट्स आते रहते हैं। दिस इज द वर्किंग ऑफ योर इंस्ट्रक्शन अरिथमेटिक पाइपलाइन। तो इसमें दो चीजें नोट करनी है आपने। एक तो जो भी आपकी पाइपलाइन की सेगमेंट्स हैं वो आपने इस तरीके से बनानी है भाई हर एक सेगमेंट में सेम टाइम लगे। अगर 1 क्लॉक पल्स लगती है तो सभी में 1 1 ही लगे, अगर 2 क्लॉक पल्स लगती है तो सभी में 2 2 ही लगे। तो स्टार्टिंग में जो पहली एलिमेंट आएगी उसमें टाइम ज्यादा लगेगा, वो किस पे डिपेंड होगी, नंबर ऑफ जो आपकी सेगमेंट्स हैं। ठीक है जी, अगर इसमें सेगमेंट 5 होती तो कितने क्लॉक पल्स लगने थे मुझे, 5 पहली में, उसके बाद 1 1 के बाद आते रहते। ये क्लियर हो गया बेटा, समझ आ गया बेटा। अब इसके बाद यस सर। स्पीड ऑफ पाइपलाइन, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है आपको आपसे, व्हाट इज स्पीड अप ऑफ ए पाइपलाइन। ये सिंपल सा आपको बोलते, दिस इज द रेशियो ऑफ द टास्क परफॉर्म्ड। टास्क वही है, पाइपलाइन प्रोसेसिंग के साथ उस टास्क को परफॉर्म करना है, डिवाइडेड बाय नॉन पाइपलाइन के साथ। दिस इज द रेशियो स्पीड अप ऑफ ए पाइपलाइन, इस रेशियो ऑफ टास्क परफॉर्म्ड इन नॉन पाइपलाइन सिस्टम डिवाइडेड बाय टास्क परफॉर्म्ड इन पाइपलाइन सिस्टम। अब एक टास्क है, ठीक है, जिसमें एक टास्क है, अगर उसको मैं पाइपलाइन से करता हूं
सॉरी नॉन पाइपलाइन से करता हूँ, डिवाइडेड बाय जो उसमें टाइम लगता है, डिवाइडेड बाय टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म सेम टास्क पाइपलाइन सिस्टम। दिस इज एक टास्क है मेरे पास, अगर उस टास्क को पहले तो मैं उसको करता हूँ नॉन पाइपलाइन सिस्टम के साथ, जो मेरे पास टाइम आ गया, ठीक है जी, उसको उसकी रेशो निकालने किसके साथ, अगर उसी टास्क को मैं किसके साथ परफॉर्म करता हूँ, पाइपलाइन सिस्टम के साथ, ठीक है जी। अब इसको थोड़ा सा जनरलाइज्ड वे में हम देखते हैं होता क्या है। ये रहा। अब जो मेरे पास टास्क था, जैसे हमने फॉर एग्जांपल पहले भी ले रखा है टास्क, इसकी बात ही कर लेते हैं यार, ये वाली जो मेरे पास टास्क है, ठीक है जी, वो टास्क को हम टीएन बोल देते हैं, उस टास्क को क्या बोलते हैं, टीएन। उसको अगर टीएन ये टास्क है, इसको करने के लिए मुझे 6 मिनट्स लगते हैं। टीएन टास्क है जो, जिसमें बहुत सारे टास्क होंगे, उसमें से वो सेम सिमिलर टाइप के टास्क होंगे, अगर उसको करने के लिए मुझे 6 मिनट लगते हैं, सपोज उसी तरीके के मैंने एन टास्क करने हैं, एक टास्क को परफॉर्म करने में कितने मिनट लगे, 6 मिनट। अगर उसी तरीके के मैंने एन टास्क परफॉर्म करने इन नॉन पाइपलाइन सिस्टम, तो क्या होगा, एन इंटू टी एन। एक को करने में कितने मिनट लगते हैं, 6 मिनट, ठीक है। जहां हम कोक वाली बोतल की बात करते हैं, अगर नॉन पाइपलाइन सिस्टम में यूज करता कोक बोतल को मैन्युफैक्चर करने के लिए, अगर एक बोतल मैन्युफैक्चर करनी है उसमें 5 मिनट लगते हैं, और सपोज मैंने अब क्या है 100 बोतल मैन्युफैक्चर करनी है, नॉन पाइपलाइन सिस्टम में कितना टाइम लगेगा, 100 into 5। अब यहाँ पे ये देखो, ये 5 तो हो गया एक को काम करने के लिए जो टाइम लगता है, टी एन। एन हो गया जितनी बोतल मैन्युफैक्चर करनी, डेट इज 100। ये तो हो गया नॉन पाइपलाइन का। अब पाइपलाइन में कैसे है, ये देखो, अब के का मतलब है नंबर ऑफ सेगमेंट्स। के का मतलब क्या है, नंबर ऑफ सेगमेंट्स। जैसे जो अर्थमेटिक पाइपलाइन इससे पहले की है, उसमें कितनी सेगमेंट थी, 3। जो हमने कोक की बोतल मैन्युफैक्चर किया उसमें कितनी सेगमेंट थी, 5। ऐसा ही है ना। ये के हो गया वो वाला, कितने सेगमेंट्स हैं। अब ये देखो, टाइम रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर 100 bottles using non-pipeline system is 100 into 5. Is 100 into 5. अब उसी 100 बोतल को मैन्युफैक्चर करना है मैंने पाइपलाइन सिस्टम के साथ। पहली बोतल मुझे कितने टाइम बाद मिलेगी, 5 मिनट्स के बाद, ऐसा ही है ना। और वो 5 मिनट क्यों है, क्योंकि वो किस पे डिपेंड करते हैं, नंबर ऑफ सेगमेंट्स पे। अब हर एक सेगमेंट में कितना 1 मिनट लग रहा है, तो जब मेरे पास बोतल बाहर आई, क्योंकि इस पाइपलाइन में कितनी थी, 5 सेगमेंट थी, तो उसमें कितने टाइम लगा, 5 मिनट्स। अब जो हमने अर्थमेटिक पाइपलाइन की बात की है इससे पहले, उसमें सेगमेंट कितनी है, 3। हर एक सेगमेंट में 1 क्लॉक साइकिल आता है, तो पहला रिजल्ट मुझे कितने क्लॉक साइकिल बाद मिला, 3 बाद। ऐसे है ना। ये देखो ऊपर यार, यहां पे हर एक सेगमेंट में 1 क्लॉक साइकिल, 1 क्लॉक साइकिल, 1 क्लॉक साइकिल निकलता है। तो पहला रिजल्ट मुझे कितने क्लॉक साइकिल बाद मिला, 3 क्लॉक साइकिल बाद, ठीक है। तो जो पहला रिजल्ट आता है ये किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ सेगमेंट्स पे, ठीक है जी। जो कोक की बोतल है मैन्युफैक्चर होती है, वो उसमें क्या हर एक सेगमेंट में क्या लगता है, 1 मिनट लगता है। नंबर ऑफ सेगमेंट कितनी है, 5। पहला रिजल्ट बोतल कितने मिनट बाद मैन्युफैक्चर होगी, 5 मिनट बाद। जो अर्थमेटिक पाइपलाइन की मैंने बात की है, उसमें सेगमेंट कितनी है, 3। हर एक सेगमेंट में कितना टाइम लगता है, 1 क्लॉक साइकिल का टाइम लगता है। जब 1 क्लॉक साइकिल का टाइम लगता है तो क्या है, पहला रिजल्ट मेरे पास कितने बाद आएगा, उतने क्लॉक साइकिल का, जितनी सेगमेंट्स हैं उतने क्लॉक साइकिल के बाद ये
दैट इज 3 क्लॉक साइकिल के बाद। अगर आपके कोक की बोतल की बात कर रहा हूं तो 5 मिनट बाद मेरे पास आएगी। पहली बोतल मेरे पास मैन्युफैक्चर होगी 5 मिनट के बाद, बाकी कितने मिनट के बाद मैन्युफैक्चर हो जाएंगी? कोक की बोतल पहली मेरे पास मैन्युफैक्चर हुई 5 मिनट के बाद पाइपलाइन सिस्टम में, बाकी 99 बोतल कितने टाइम के बाद आ जाएंगे मेरे पास? ओके, सो ये के तो हो गया सेगमेंट जो बताता है हर एक सेगमेंट में कितना टाइम लगा। यानी सपोज ये पहली बोतल मैन्युफैक्चर में के जितनी सेगमेंट है उतनी वैल्यू दे देंगे यहाँ पे 5। रिमेनिंग कितनी बोतल रहेगी? n-1। अब टीपी क्या है? हर एक सेगमेंट में कितना टाइम लगता है? सपोज यहाँ पे 1 मिनट है, हर एक सेगमेंट में कितना टाइम लगता है? 1 मिनट। के की वैल्यू क्या है? 5 प्लस n-1 दैट इज 99, दैट इज 5 प्लस 99 इज 104 into 1. So time required to manufacture 100 Coke bottle using pipeline system is 5 plus 99, that is 104 minutes. और जो आपकी नॉन पाइपलाइन में कितना टाइम लगता है उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए? 500। तो ये 500 बाय 104, दिस इज योर स्पीड अप ऑफ योर पाइपलाइन। कौन सी पाइपलाइन? आपकी जो कोक की बोतल मैन्युफैक्चर करती है वो इंडस्ट्रियल पाइपलाइन का टाइम है। ठीक है जी। तो पहले सेम टास्क को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है जी, कितना टाइम लगेगा नॉन पाइपलाइन सिस्टम में? पहली बोतल 5 मिनट बाद 100 बोतल्स, दैट इज 100 into 5, दैट इज 500 मिनट के बाद आएगी। जो पाइपलाइन सिस्टम में क्या आएगी? पहली बोतल के कितने जितनी सेगमेंट है उतने बाद टाइम बाद आ जाएगी, 5 के बाद आ जाएगी। बाकी क्या आएगा? एक एक उसमें क्लॉक साइकिल ही लगना है या एक एक मिनट लगना है, दैट इज n-1 बाय टीपी। टीपी मीन्स हर एक जो आपका है सेगमेंट में कितना टाइम लगता है। आगे इसको जनरलाइज कर देंगे। जो एक्चुअल में सपोज आपकी 30 लाख बोतल मैन्युफैक्चर करनी है, 30 लाख बोतल मैन्युफैक्चर करनी है, तो क्या करेंगे? 30 लाख बोतल जब मैन्युफैक्चर करनी है मैंने, तो n-1 हेलो हेलो। तो जब मैंने नंबर ऑफ बोटल्स बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चर करनी है, बहुत ही ज्यादा मैन्युफैक्चर करनी, k-1 k प्लस n-1, जब n की वैल्यू क्या है? 30 लाख है, तो इसको हम अप्रोक्सीमेट करके क्या लिख सकते हैं? k-1 को यहां से निकाल के क्या लिख सकते हैं? k प्लस n-1 को अप्रोक्सीमेट करके n लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अगर मैंने वहां पे एग्जांपल लिया था, k की वैल्यू सपोज सेगमेंट कितनी है? 5 है, ठीक है, 5 सेगमेंट है, लेकिन बोतल मैन्युफैक्चर कितनी करनी है मैंने? 30 लाख। अब 5 प्लस 30 लाख -1 को अप्रोक्सीमेट करके मैं 30 लाख तो लिख ही सकता हूँ ना। तो इसलिए मैंने k प्लस n-1 को अप्रोक्सीमेट करके क्या लिख दिया? n। क्या लिख दिया? n। अब ये क्या बना? स्पीड अप क्या होगी? n-Tn डिवाइड बाय n-Tp, n-Tn बाय डिवाइड बाय n-Tp। n और n क्या हो गया? कैंसल। स्पीड अप क्या आ गई मेरे पास? Tn बाय Tp। अब Tn क्या है? टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ टास्क इन नॉन पाइपलाइन सिस्टम। एक टास्क है सिर्फ। अब इसमें के क्या लिखेंगे इसको? हर एक ये किस पे डिपेंड करेगा? कोक की बोतल की बात करते हैं, पहली सेगमेंट में 1 मिनट लगा, दूसरी में 1 लगा, तीसरी में 1 लगा, चौथी में 1 लगा, पांचवी में 1 लगा। अब 5 सेगमेंट है, हर एक में 1-1 मिनट लगा, तो मेरे पास पहली बोतल आई। तो ये आपका Tn है, इसको k into Tp लिख सकते हो। k मीन्स जितनी सेगमेंट्स हैं
ठीक है, इनटू टीपी। अब हर एक सेगमेंट में कितना टाइम लगा, हर एक सेगमेंट में कितना टाइम लगा, 1 मिनट। यानी जो आपके एक सेकंड में जितना टाइम लगता है उसको टीपी बोलते हैं। ठीक है, टी एन को क्या लिख सकते हैं, के इंटू टीपी लिख सकते हैं। टीपी इज टाइम रिक्वायर्ड इन ईच सेगमेंट। अब 5 सेगमेंट है, हर एक में 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट लगा। टी एन की वैल्यू क्या है, 5। ठीक है, हर एक सेगमेंट में टाइम कितना लग रहा है, 1 मिनट। ठीक है जी। अब क्या है, इसलिए मैं इसको के टू टीपी लिख सकता हूं इक्वल टू के। तो स्पीड अप ऑफ ए पाइपलाइन इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेगमेंट्स। अगर आप स्पीड अप फाइंड करते हो, स्पीड अप एक रेशियो है जो बताती है भाई मैंने सेम टास्क है, ठीक है जी, उसको नॉन पाइपलाइन सिस्टम में परफॉर्म करना है, ग्रुप ऑफ टास्क है, और ठीक है डिवाइडेड बाय टाइम रिक्वायर्ड टू ग्रुप ऑफ टास्क है सिमिलर टाइप के, जैसे कोक की बोतल मैन्युफैक्चर करनी है, उसमें जितना टाइम लगता है इन नॉन पाइपलाइन सिस्टम डिवाइडेड बाय टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म सेम टास्क इन पाइपलाइन सिस्टम, वो क्या आएगा, इज इक्वल टू के। के इज नंबर ऑफ सेगमेंट्स। ठीक है जी। सो जितनी नंबर ऑफ सेगमेंट्स आएंगी उतनी आपकी स्पीड आपको मिल जाएगी, या उतनी आपकी ज्यादा तेजी से आप काम कर पाओगे। जैसे आपने 500 बोतल मैन्युफैक्चर करनी है और 100 बोतल मैन्युफैक्चर करनी है, तो टाइम रिक्वायर्ड इज 500 मिनट्स। अब आपने इन केस ऑफ नॉन पाइपलाइन सिस्टम, जब पाइपलाइन में करना है तो नंबर टाइम रिक्वायर्ड इज 104 मिनट्स। ये लगभग क्या हो गया, 5 टाइम्स हो गया। स्पीड अप कितनी अचीव होगी, 5 टाइम्स। ठीक है जी। 100 बोतल मैन्युफैक्चर करनी है तो 500 मिनट लगते हैं नॉन पाइपलाइन सिस्टम में। पाइपलाइन सिस्टम में टाइम कितना लगा, 100 मिनट्स। अब स्पीड कितनी अचीव होगी आपकी, 5 टाइम्स आपने ज्यादा तेजी से काम कर लिया। अब ये 5 टाइम किस पे डिपेंड करता है, आपका नंबर ऑफ सेगमेंट, क्योंकि आपकी नंबर ऑफ सेगमेंट कितनी है, 5 है। अगर नंबर ऑफ सेगमेंट 6 होती तो स्पीड अप कितनी हो जानी, 6 हो जानी थी। अगर नंबर ऑफ सेगमेंट 10 होती तो स्पीड अप अप्रोक्सीमेटली आपकी 10 टाइम्स हो जानी थी। अब जैसे हमने यहाँ पे अर्थमेटिक पाइपलाइन की बात की है, ठीक है, अगर इसी टास्क को मैं परफॉर्म करता यूजिंग नॉन पाइपलाइन सिस्टम, इसी टास्क को मैं परफॉर्म करता यूजिंग नॉन पाइपलाइन सिस्टम, A1 से लेके A7 तक करता मैं सपोज। अब नॉन पाइपलाइन सिस्टम में पहला A1 इंटू B1 प्लस C1, ये वाला रिजल्ट लेके आने के लिए मुझे 3 मिनट लगने थे। अब टोटल अगर मैं A1 से लेके A7 तक करता तो टोटल टाइम रिक्वायर्ड इज, हर एक में 3 मिनट 3 क्लॉक साइकिल लगने थे। अब 7 के लिए करना है तो टोटल टाइम रिक्वायर्ड इज 21 क्लॉक साइकिल। कितना टाइम लगना था, 21 क्लॉक साइकिल्स। लेकिन जब आपने पाइपलाइन सिस्टम में इसको इंप्लीमेंट किया, पहले में कितने मिनट क्लॉक साइकिल लगे, 3। उसके बाद जितने भी थे एक एक क्लॉक साइकिल के बाद आ गए, 1 2 3 4 5 6। पहले के लिए 3 लगे क्लॉक साइकिल, बाकी के लिए कितने लगे, बाकी सभी के लिए कितने, 6 लगे। टोटल क्लॉक साइकिल रिक्वायर्ड इज 9। अब पाइपलाइन सिस्टम में सेम काम किया तो 9 क्लॉक साइकिल में आपने टास्क परफॉर्म कर दिया। नॉन पाइपलाइन में करते तो कितना टाइम लगना था, दैट इज 21। अब जो आपकी स्पीड अप वैल्यू है आ जाएगी आपकी 3 टाइम्स। ये किस पे डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ सेगमेंट्स पे। तो आज ने हमने देखा पैरेलल प्रोसेसिंग क्यों करते हैं, फ्लुएंस क्लासिफिकेशन क्या है, हमने अर्थमेटिक पाइपलाइन का एक एग्जांपल किया। उसके बाद जो स्पीड अप है ना, वो आपको क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन द टर्म स्पीड अप विद रेफरेंस टू योर पाइपलाइन। यही बोल देते हैं स्पीड अप ऑफ ए पाइपलाइन, उसको ढूंढो, बताओ। आपको न्यूमेरिकल शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, जहां आपको ये आ सकता है आपको पहले आप ये वैल्यू दोगे, उससे आपने ये वाली के, ठीक है। तो
अगर कोई क्वेरी है तो आप इसके रिलेटेड मेरे से बात कर सकते